इमेजेस पे काम करना है। सो इमेजेस पे आपने काम करना है, मतलब हमने क्या करना है, इमेजेस को डिस्प्ले करना है अपनी एप्लीकेशन में। अभी तक हमने क्या क्या अप्रोच, हमने सिर्फ एक अप्रोच देखी है। हम इमेज कहाँ से गेट कर रहे हैं? सर हम इमेज ड्रॉएबल से इमेज कहाँ से गेट कर रहे हैं? ड्रॉएबल से। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रही हैं? इमेज हम कहाँ से गेट कर सकते हैं? सर यहाँ से वहाँ से भी गेट कर सकते हैं। क्या इमेज सोर्स हमारे पास क्या क्या हो सकती है? हाँ नहीं, कहाँ से गेट करना है, किस टाइप ऑफ स्टोरेज से हमने गेट करना है। लेकिन आप व्हाट्सएप पे इमेज अपलोड करते हो, क्या क्या ऑप्शन होती है, कहाँ से इमेज कर सकते हो? एग्जैक्टली, कैमरे से खींचना चाहते हो या गैलरी से आप क्या कर लेते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअली टोटल 3 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच हमारे पास है, या तो आप इमेज को क्या कर रहे हैं, गैलरी से रीड कर रहे हैं फिर एप्लीकेशन में लेके आ रहे हैं। दूसरी ऑप्शन क्या, रन टाइम पे आप कैमरा ओपन कर रहे हैं, वहां से पिक्चर कैप्चर करके गैलरी में गेट कर रहे हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास होती है, आप किसी सर्वर से इमेज डाउनलोड करके एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने किसी का स्टेटस ओपन किया तो आपका स्टेटस पहले डाउनलोड होता है। स्टेटस हमारे पास होता है, आपका डाउनलोड होता है। डाउनलोड होने के बाद आपको वो क्या होता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। सो 3 अप्रोचेस होती है जिनके थ्रू क्या करते हैं हम एक्चुअली इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे अपनी एप्लीकेशन में व्यू या देख सकते हैं। राइट, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने इमेज सर्वर से डाउनलोड किस तरह करनी है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपने एंड्रॉइड में लाइब्रेरीज किस तरह यूज करनी। शायद हमने टच में यूज की थी कि नहीं, हमने कभी लाइब्रेरी नहीं यूज की। ओके ओके, सो हमारे पास सबसे पहले एक लाइब्रेरी आ रही है, ग्लाइड एंड्रॉइड गिटहब। ठीक है, आपके पास ग्लाइड के नाम से एक लाइब्रेरी आ रही है। ठीक है, सो कोई भी आपके पास लाइब्रेरी हो, आपके पास इस गिटहब की वेबसाइट पे पड़ी है। ठीक है, मतलब आपके पास ना काफी ह्यूज नंबर ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज पड़ी है। जैसे आपको छोटा मोटा टास्क बताओ, कोई भी छोटा मोटा टास्क बताओ, इमेज है क्या करना है। जैसे देखो, हाँ यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सर्कुलर इमेज। ठीक है जी, सर्कुलर इमेज की आपको काफ़ी सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। उन पर उन्होंने क्या किया इमेजेस पे काम किया हुआ। ठीक है, तो आपको ये सर्कुलर इमेज इस तरह आ जाएगी। ठीक है, आपको जस्ट इमेज व्यू की जगह com.this.gallery, दैट्स इट। सिर्फ ये एक लाइन ऑफ कोड अपने किसी जगह पे आपने पेस्ट करनी है ग्रेडल में, और यहाँ पे इमेज व्यू की जगह उसने क्या यूज करना है, उसका पैकेज नेम .circle image व्यू। तो वो सारी की सारी इमेज की प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन ऑटोमेटिकली आपकी इमेज क्या हो जाएगी, सर्कल हो जाएगी। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट उसने यूज किया हुआ, मैंने एक स्केल टाइप का फीचर पढ़ाया था आपको इमेजेस में, जिसमें वो इमेज स्ट्रेच हो जाती थी, नहीं आता था स्केल टाइप फिट एक्स वाई, जिसमें जो आपके पास स्ट्रेच हो जाती थी। तो बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया, इसने एक्चुअली इसको क्रॉप किया क्योंकि देखो ना, अब सर्कल में स्ट्रेच करो तो वो इतनी इमेज आपको खराब हो सकती है, वो स्ट्रेच हो सकता है। इसलिए बेहतर अप्रोच क्या होती है कि आप क्या करो, उसको क्रॉप कर लो, जो उसके आपके कॉर्नर सर्कल के बाहर जो आपके पास डाटा आ रहा है उसको वो क्रॉप कर लेता है। क्योंकि हमें पता ना कि आपके जो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह होती है, यानी कि एक उसका सिर्फ फेस डिटेक्ट करके और उसे सिर्फ फेस नहीं डिटेक्ट करता, फेस कोई ऐप नहीं डिटेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हाँ वो सेंटर आपका लेके आती है। लेकिन कभी कभी इसमें ये होता है ना कि आपने क्लिक किया ना, क्या हम खुद भी तो एडजस्ट करते हैं ना, जैसे फेस हमने पे होता है ना, इस पे एक बना होता है पूरा, तो इसमें सिर्फ आप जहाँ से आपने कोड करके ना, तो सिर्फ उतना पार्ट दिखाना होता है। मैं फिलहाल अभी वो व्हाट्सएप वगैरह की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको स्केल पिक्चर लगानी पड़ती है। अगर स्केल पिक्चर लगा तो व्हाट्सएप खराब कर देता है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसने बाय डिफॉल्ट क्रॉप किया हुआ। ठीक है, इसमें यह कि अगर आप स्केल पिक्चर नहीं लगाते तो आपके पास वो बाल वगैरह या कोई बॉटम से डेटा कट दे सकता है, क्रॉप हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट आपके पास क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर इमेज आ रही है, आपने यहाँ से क्या किया, ये इम्प्लीमेंटेशन की लाइन कॉपी की, वापस आ गए अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, सेकंड क्रेडल स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे आपने डिपेंडेंसीज में वो लाइन पेस्ट कर दी। ठीक है, डिपेंडेंसीज में लाइन अपने क्या कर दी, पेस्ट कर दी। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सिंक किया, ये बेसिकली क्या कर रहा है, उसे डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, आपकी ये
ऑटोमेटिक इमेज व्यू डाउनलोड। इसने क्या किया, आपकी ये इमेज आपको व्यू डाउनलोड होगा। अब जहाँ पे वो इमेज व्यू, आपने इमेज व्यू का टैग यूज करना है इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में। यहाँ पे आप लोग ले लो एक टैग सर्कुलर इमेज व्यू लें जी। अब बाय डिफॉल्ट जो आपकी इमेज आएगी वो क्या होगी, राउंड होगी, सर्कल। बाय डिफॉल्ट इमेज आपके पास राउंड या सर्कल में होगी, ठीक है। एनिमेशन में भी रहता है, इस तरह एक तरह से वो आ जाती है, शायद ऐप में नहीं होता, वो वेबसाइट्स में होता है। यानी आप किसी पे इस तरह लाते हो ना तो एकदम इस तरह करके इसमें वो तो फिर नहीं, वो अलग टॉपिक है, वो फिर एनिमेशन आपको अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। और ला आप सकते हैं। सो हमारा जो मेन काम है वो आपके पास आ रहा है, ये लाइब्रेरी है ग्लाइड के नाम से, ठीक है। अब ये सारा का सारा आपके पास काम है, ये आपका कंसर्न नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। ये उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, ठीक है। Glide is a fast and efficient open source media management and image loading framework, ठीक है। So इसका क्या काम है, इमेजेस को डाउनलोड करके डायरेक्टली एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना, ठीक है। इमेजेस को डाउनलोड करके क्या करना है, डायरेक्टली एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना है। उसमें आपको ये फायदा होता है कि आप लोगों को खुद डाउनलोड लिंक के साथ वो कोई कनेक्शन नहीं क्रिएट करना पड़ता, ठीक है। कनेक्शन क्रिएट करने में आपको बैकग्राउंड सर्विस से रन करनी पड़ती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका एक दफ़ा डाउनलोड करके वो कुछ इमेजेस आपकी कैशे में रख देता है, आप दोबारा एप्लीकेशन लोड करो तो फौरन क्या हो जाए, आपको लोड हो जाए, ठीक है। फिर कैशे में रखने के अलावा अगर आप 3-4 इमेजेस को डाउनलोड पे लगाना, ये ऑटोमेटिकली क्यू डाटा स्ट्रक्चर मैनेज भी कर रही है। आप जितनी मर्जी इमेजेस डाउनलोड पे लगा दें, वो वन आफ्टर वन, मतलब वन बाय वन क्या करेगा, आपकी इमेजेस को डाउनलोड करता जाएगा। सो मतलब ये है कि आपने सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड करना है, 1 लाइन का कोड है बस, ये ग्लाइड लाइब्रेरी बैकएंड पे सारा का सारा काम करती है, ठीक है। उसमें आपके पास ना पहले हम देखेंगे डाउनलोड में आपके पास आ रहा है गूगल और जे सेंटर रिपोजिटरीज। तो ये आपके पास क्या होता है, मोस्टली पहले से पड़ा होता है, इस फाइल में है तो रिपोजिटरीज में आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आपके पास ये डिपेंडेंसीज की लाइन ऑफ कोड आ रही है, ये आपने कॉपी किया हमारे अपने प्रोजेक्ट में, अगेन इस build.gradle की सेकंड फाइल, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को सिंक करेंगे, तो ये लाइब्रेरी आपके पास क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी। लाइब्रेरी हमारे पास क्या हो चुकी है, डाउनलोड। इसमें पेस्ट हम जहाँ पे मर्जी कर सकते नहीं, सिर्फ इस डिपेंडेंसीज की बॉडी में, इस टैग्स में क्लोजिंग को हैं, आगे पीछे वो मसला नहीं। हाँ, इसमें आगे पीछे का मसला नहीं है, लेकिन एक ही लाइन में ना हो, नेक्स्ट लाइन में, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी में यहाँ 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 जहाँ मर्जी आप क्या करते हैं, एंटर कॉपी पेस्ट, ठीक है। देन ये कॉन्फ़िगर उसने कर लिया, तो हमारे पास क्या होगी, ये लाइब्रेरी डाउनलोड होगी, ठीक है। लाइब्रेरी हमारे पास क्या हो चुकी है, डाउनलोड होगी, ठीक है। अब कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, हमने सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं, हमने सिर्फ इतना सा काम करना है। ये आप लोगों ने लेनी है इमेज व्यू, जहाँ पे आपने क्या करना है, इमेज को डिस्प्ले करना है। एक तो सिंपल क्या आ गया, आपकी इमेज व्यू आ गई, जहाँ पे आपने क्या करना है, इमेज को डिस्प्ले करना है। अब उस फंक्शन है ग्लाइड डॉट विद ग्लाइड को हमने इनिशियलाइज कर लिया। दिस आपके पास क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट लोड में आपके पास क्या आ गया, वो यूआरएल आ गया जहां से आपने इमेज डाउनलोड करनी है। इनटू में क्या आ गया, जहां पे डाउनलोड करके आपने उसको डिस्प्ले या शो करना है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये है कि इमेज डाउनलोड होने के बाद आपके एप्लीकेशन में डिस्प्ले हो गया। आपको सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड में काम करना, आपने सिर्फ क्या किया, 1 लाइन ऑफ कोड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ओके जी। सब यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक्टिविटी ओके। मैंने फिर ले लिया रिलेटिव लेआउट, यहाँ पे मैंने ले लिया एक सर्कुलर इमेज, यहाँ मैंने क्या ले लिया, आपकी सर्कुलर इमेज व्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, उसकी हमने विड्थ और हाइट डिफाइन करना। विड्थ और हाइट नहीं सेट की ना, विड्थ हम कर देते हैं आपकी
150 dp और हाइट हम कर देते हैं 150 dp, ठीक है। और इसकी आईडी हम दे दी IMG। ठीक है, से हमारे पास क्या आ गई, सर्कुलर इमेज व्यू आ गई, ठीक है। 150 ये सर्कुलर इमेज व्यू आ गई, राइट। तो इसको मैंने जस्ट वो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर दिया। ये आपकी इमेज व्यू आ गई। इमेज व्यू के नीचे मैं क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया बटन, ठीक है। इसको रैप विड्थ कर दी मैंने, मैच पे हाइट मैंने कर दी। वैसे वो बटन हमारे पास ये यानी कि एक स्केयर टाइप आता है, तो कॉर्नर हम अगर गोल करना चाहिए बटन के अंदर तो वो भी नहीं, वो ना आपके पास एक स्टाइल की फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, वैसे CSS की तरह काम है। स्टाइल की आपकी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, उस स्टाइल को बैकग्राउंड में अटैच करना पड़ेगा, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी करवा देता हूँ। ओके, टेक्स्ट मैंने लिखा डाउनलोड इमेज, ऑन क्लिक फंक्शन क्रिएट कर लिया डाउनलोड, ठीक है। और इसको मैंने वो CSS में बिलो कर दिया, CSS में इनलाइन व्यू कर दिया। नहीं वो चीज़ें नहीं है। लेआउट फॉर्मेटिंग तो मैं आपको सिखा चुका हूँ सारी। थर्ड लेक्चर तो वो लाइक किसी भी टाइप का आपने इस तरह पेज क्रिएट करना, फ्रंट एंड वर्कर्स दोनों IMG नहीं होगी, आईडी नहीं बिलो है, उसके बिलो की है, ठीक है। ओके जी। मेन एक्टिविटी में आप ने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, पब्लिक वॉइड, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, डाउनलोड, ठीक है। व्यू, ये काम हमारे प्रोजेक्ट में करते हैं। ओके जी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्लाइड से इमेज डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना है। ग्लाइड से इमेज डाउनलोड करना है और उसे अपनी एप्लीकेशन में क्या करना है, अपने डिस्प्ले करवाना है। ओके, हमने यहाँ पे लेना है ग्लाइड। पहले हम वो ले लेते हैं किसी भी कोई भी इमेज ले लेते हैं यहाँ से। तो मैंने रैंडमली ये इमेज गेट की, ठीक है। आपके पास यहाँ पे होता है कॉपी इमेज एड्रेस, ये इमेज का वो पाथ बन रहा है जहाँ से आपकी इमेज आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअली अभी ये पाथ मैंने गूगल से लिया, तो जो भी पाथ बन रहा है कॉपी किया। अदरवाइज जो आपका अपना सर्वर हो वहाँ से आप क्या करते हैं, इमेज को डाउनलोड करते हैं। अपना सर्वर हो वहाँ से आप क्या करते हैं, इमेज को डाउनलोड करते हैं। तब आपको पाथ पता होता है, तो तब क्या होता है, आपको पाथ पता होता है, ठीक है। और तुमने इस तरह कर लिया, स्ट्रिंग पाथ इज इक्वल्स टू, जो भी मैंने गूगल से पाथ लिया यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, आपका पाथ आ गया, ठीक है, जहाँ से आपने इमेज डाउनलोड ले जी। अब ग्लाइड में सारा का सारा काम क्या करना है, बैकग्राउंड पे खुद ही करते हैं। आपने करना है ग्लाइड डॉट विथ, पहला पैरामीटर आ गया दिस कॉन्टेक्स्ट डॉट, देन आपके पास क्या था, लोड। लोड में आपने पास कर देना है पाथ जहां से आप वो डाउनलोड कर रहे हैं, डॉट इनटू में आपको क्या चाहिए, एक इमेज व्यू, ठीक है। इनटू में आपको क्या चाहिए, एक इमेज व्यू। तभी मैंने एक इमेज व्यू क्रिएट की थी। अब इमेज व्यू की जगह आपने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लिया है वो भी किसका लिया करना है, सर्कुलर, ठीक है, IMG सर्कुलर इमेज व्यू। सारे के सारे वही काम करी, देखना सर्कुलर इमेज व्यू उसने एक्सटेंड की होगी इमेज व्यू से, ले जी है वो इमेज व्यू, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी स्टाइलिंग की है, अपनी प्रॉपर्टीज सेट की, ठीक है ना। ये सारे के सारे उसके ओवरराइड फंक्शन है जो कि उसने खुद कस्टमाइज किया है, उसने खुद कस्टमाइज किया है, ठीक है। अब ग्लाइड डॉट विन डॉट लॉड इनटू, तो यहाँ पे हमने वही काम किया, IMG इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट IMG, ठीक हो गया। अब इनटू में क्या पास कर देंगे, IMG, ले जी, ये मेरे पास कोड हुआ और आपके पास इमेज डाउनलोड होके आपकी एप्लीकेशन में डिस्प्ले, ठीक है। इमेज क्या होगी, एक्चुअली डाउनलोड होके आपकी ऐप में डिस्प्ले, ठीक है। सो लाइब्रेरी यूज करने का फायदा समझ आया।
यस सर, कोड आपके पास शॉर्ट है, Yes. आपको काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। लाइब्रेरी बैकएंड पे आपका सारा का सारा काम खुद ही हैंडल या खुद ही परफॉर्म कर, ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई है, ये नहीं आपने भूलना, यहाँ पे परमिशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, परमिशन। तो ये अपन देख रहे हैं परमिशन। एक एक्सएमएल फाइल आ रही है, एक्सएमएल में सारा का सारा काम किस फॉर्मेट में होगा, टैग्स। सारा का सारा काम किस में होगा, टैग्स। यहाँ पे हमने एक टैग लिया, यूजेस माइनस परमिशन, यूजेस माइनस परमिशन। परमिशन में मैं दे देता हूँ, सिर्फ आपने परमिशन चाहिए मुझे इंटरनेट की। परमिशन मुझे कौन सी चाहिए, यहाँ पे आपकी इंटरनेट की, ठीक है। इंटरनेट की आपके पास क्या आ गई है, परमिशन आ गई, मेरे पास क्या आ गई, इंटरनेट की परमिशन। जब तक आप परमिशन नहीं सेट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन उस फीचर को या उस कंपोनेंट को एक्सेस नहीं कर सकती। तो मैंने स्टार्ट में बताया था, सारी की सारी जो आपकी परमिशन है वो किस फाइल में आएंगी, मैनिफेस्ट। परमिशंस कहाँ पे आएंगी, आपकी मैनिफेस्ट पे। ये देखें ना, याद रखने की, मैंने भी सारी याद नहीं किया। देखो, यूज इज माइनस परमिशन, ठीक हो गया। नेम में लिखा STOR, सारी स्टोरेज आ गई। CAM, कैमरा आ गया। PHONE, फोन कौन आ गई, ठीक है। AUDIO, रिकॉर्ड ऑडियो आ गई। तो इस तरह आपने क्या करना है, परमिशन यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, एक्चुअली जो आपकी परमिशन है वो सेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो इंटरनेट से ले रहे हैं वो उसकी परमिशन आप दे रहे हैं। हाँ, इंटरनेट से कनेक्शन क्रिएट करना है। जब भी आपने कोई डाउनलोडिंग वगैरह करनी है तो हमेशा ये इंटरनेट की परमिशन रिक्वायर है, ठीक है। इंटरनेट की परमिशन, तो फिर आपके पास रीड स्टोरेज की, अगर फाइल वहाँ पे रखनी है तो राइट स्टोरेज। अगर हम गैलरी से उठाते हैं तो वो तो फिर हमारे पास सेव पड़ी हुई है ना, हाँ, वो सेव पड़ी है आपकी, तो फिर उसकी भी परमिशन चाहिए होगी। एक्चुअली वो हम इंटेंट के थ्रू उठा, परमिशन की जरूरत नहीं है। जब हम एक्चुअली खुद फाइल्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ फाइल का URL या पाथ गेट कर रहे हैं ना, Yes, sir. तब आपको परमिशन चाहिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन हम कैमरे वाला कोड आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें हम क्योंकि इमेज स्टोर करवा रहे हैं तो मैं राइट की परमिशन रिक्वायर होगी, ठीक है। सो इंटरनेट की परमिशन आपके पास नॉन सेंसिटिव परमिशन है, तो इसका डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है और ना जरूरत है। देखो ना, आपने एप्स में देखा है, अलाउ ऐप टू एक्सेस स्टोरेज, माइक्रोफोन लोकेशन, कभी इंटरनेट का नहीं आया क्योंकि नॉन सेंसिटिव है, ठीक है। तो उन्होंने सेंसिटिव परमिशंस में क्या काम किया कि जो आपका डाटा क्या कि इम्पोर्टेंट है उसको एक्सेस करने से पहले, जैसे कॉन्टेक्ट्स है, उसको एक्सेस करने से पहले आपको परमिशन के साथ साथ डायलॉग बॉक्स भी दिखाना जरूरी, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स वाला काम हम गूगल मैप्स में कर लेंगे, ठीक है। डायलॉग बॉक्स वाला काम हम गूगल मैप्स में करना है, ठीक है। गूगल मैप्स में एक्चुअली हमारे पास क्या होगा कि वो जो आपकी लोकेशन का डायलॉग है वो हम परफॉर्म करेंगे, वो काम करेंगे। ओके जी, सो इंटरनेट की परमिशन हो गया। अब इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। जो यूजर से भी हम परमिशंस लेते हैं वो यही है डायलॉग बॉक्स। हाँ जी, ये बस परमिशन ले ली है, यूजर को, यूजर से कोई स्पेसिफिक एक्शन की जरूरत हमें नहीं है, ये एप्लीकेशन ने परमिशन ले ली है, ठीक है। ये कौन सा है, बस काफी ट्राई किए हैं, ये सही चल रहा है। ये ठीक है। वो मेमो सही है, लेकिन उन्होंने पता नहीं परमिशन का क्या चक्कर किया, वो डाउनलोड ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, वेरिफिकेशन नहीं हो रही। होती है तो हर दफ़ा वो इंस्टॉल के साथ इस तरह कुछ अलाउ करना पड़ता है। ओके, डाउनलोड इमेज, इसे मैंने क्लिक किया, ये इमेज डाउनलोड हो गई यहाँ पे, इमेज आपके पास डाउनलोड होकर यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे आपकी इमेज डाउनलोड हो, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें डाउनलोडिंग का, जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो तो आपके पास क्या हो, आपका मैसेज हाइड हो जाए। तो उसमें आपने ना फिर इस लाइब्रेरी को ज़रा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आप इस तरह सर्च कर सकते हैं, ग्लाइड एंड्रॉइड ऑन डाउनलोड कंप्लीट लिसनर। ये एक आपके पास ना ओवरराइड फंक्शन होगा जिसमें कब कॉल होना है, जैसे ही आपके पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक दफ़ा बस मैंने यूज़ किया था, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद, अगेन वो आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे
ओके ग्लाइड में है, ले जाओ डॉट लिस्नर, और ये आपके पास आ रहा है न्यू रिक्वेस्ट लिस्नर। मतलब ये याद रखें फंक्शन नेम क्या आ रहा है, डॉट लिस्नर, फंक्शन नेम याद रखें। ले जी फॉर एग्जाम्पल मुझे याद आ गया फंक्शन नेम, और आपको वो नहीं याद आया, आपने उसमें पास क्या पास करना है, मैंने किया डॉट लिस्नर, वर्जन पुराना है, हमें लिस्नर का फंक्शन बिगिन है, क्लियर है, पॉज है, रनिंग है। अच्छा ये सारा का सारा, अच्छा इस तरह आपके पास ना एक्चुअली ये जो आ रहा है यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोल्यूशन थोड़ा पुराना है। इफ यू वांट कोटलिन डॉट इसमें तो फंक्शन की हर जगह लिस्नर नहीं आ रहा। अच्छा वो अपने सेट करने से पहले लिस्नर, ठीक है फंक्शन आगे मेरे पास किस नाम से, लिस्नर के नाम से, मुझे नहीं पता क्या पास करना है। इसकी डॉक्यूमेंट या फंक्शन में जाएं तो आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है, रिक्वेस्ट लिस्नर, ठीक है क्या रिक्वायर कर रहा है, रिक्वेस्ट लिस्नर। मैंने यहाँ पे पास किया न्यू रिक्वेस्ट लिस्नर, ये जी ये मेरे पास काम हो गया, ठीक है ये पॉइंट समझ आया सबको। डॉट इनटू, इनटू में आपका IMG आ गया। ले जी ऑन रिसोर्स रेडी, ऑटोमेटिकली ओवरराइड फंक्शन कब कॉल होगा, जब इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अगर किसी वजह से आपकी इमेज डाउनलोड नहीं हुई, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ऑन लोड, फिर ये फंक्शन ठीक है। तो आपके पास एक है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, मैंने से एक फंक्शन देखा, ठीक है लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंट याद रखने की जरूरत नहीं, उनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती है। तो लिसनर से आपको पता चल गया कि आपने क्या किया, एक रिस्पॉन्स ले लिया कि इमेज डाउनलोड हुई है या नहीं, समझ आए। तो इसमें ये भी चेक लगा हुआ कि इंटरनेट नहीं आ रहा, तो काफी कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या करेगा, डाउनलोड वाला काम स्टॉप, तो डाउनलोड वाला काम जो करेगा स्टॉप, ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट समझ आ गया, ओके जी। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूँ, हमारे पास एक वेबसाइट है एंड्रॉइड बटन मेकर, एंग्री टूल्स के नाम से होगी, मैं इसका सर्च करता हूँ एंड्रॉइड बटन मेकर, ठीक है। ले जी ये कोड भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सो मेरे पास बटन आया, बटन का टेक्स्ट आया, ये कोई शेडो कलर कुछ फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से ले लिया, फिर वो उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी आपने सेट करना होगा, ठीक है। फिर आपने साइज कर दिया, ये आपने फिर रेडियस ले लिया, ये आपके पास वो क्या हो गया, राउंड हो गया, ठीक है। तो ये है कि रेडियस मैंने लिया है 30, साइज आप कर दे 70, तो इस तरह राउंड सा बटन आ गया, ठीक है ना, आपको उसके आगे राउंड हो गया। तो अगर आप इस तरह करते हैं 150 बाय 150 और इसको आपने दिए तकरीबन 70 के पास 75 आई थिंक बनेगा, ये आपका टोटल राउंड बटन हो गया इस तरह से, ठीक है। तो बटन राउंड हो गया, राउंड होने के बाद ये आपके पास कलर आ रहा है, इस तरह का रेडियल राउंड में कलर देना है, कलर में फिर आपके कलर कोड्स आ रहे हैं, लाइक इसमें मैंने ब्लू सा कलर कोड ले लिया, यहाँ पे लाइट ब्लू और यहाँ पे डार्क ब्लू, ठीक है। ये कुछ इस तरह का बटन, ठीक है। अब सारा बटन का कोड हो गया, पैडिंग वगैरह सारी आपकी मर्जी है। आप लोगों ने ये XML का कोड कॉपी करना है, यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, XML का जो कोड है वो कॉपी करना है, ठीक है। XML का कोड कॉपी करने के बाद आप लोगों ने क्या आना है, यहाँ पे ड्राइबल, यहाँ पे ड्राइबल रिसोर्स फाइल, इसका नाम रख लिया शेप, इसका नाम क्या रख लिया, शेप रख लिया, ठीक है।
अब वो सारा कोड कॉपी पेस्ट किया, ये एक शेप आ गई हमारे पास बटन की, राइट। तो हम आए अपनी इस मेन एक्टिविटी की फ्रंट एंड में और इस बटन के बैकग्राउंड पे अटैच कर दिया शेप। सो ये आपको इमेज आ गई, ठीक है। एक्चुअली ये भी रैप कर देते हैं, नहीं जी डाउनलोड इमेज आ गया कि नहीं, यस ये डाउनलोड टेक्स्ट आ गया, ये मैंने आपका टेक्स्ट कलर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो इमेज की बटन की स्टाइल, तो बस हो गया बटन की स्टाइल, यहाँ तक समझ आया सबको, Yes. ठीक है। ये वेबसाइट है, तो ये कोड एक दफ़ा यूज़ करेंगे याद हो जाएगा। शेप आ रही है, शेप रेक्टेंगल, जैसे अगर शेप भी मैं चेंज करता हूँ, यार वो इसको देख लूँगा, स्टडी करूँगा, ठीक है। तो ये आइडिया होगा कि आपने बैकग्राउंड पे एक फाइल अटैच करनी है, उसमें शेप का कोड होगा, ठीक है। तो आपको उसके शेप का कोड कोड। होगा, ओके जी। बाकी फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते। फिर ये आपकी मर्जी, साइज में कर लें, विड्थ में कर लें, पैडिंग कर लें, ग्रेडियंट कर लें, कॉर्नर्स कर लें, वो सारा आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके जी। अब हम क्या करते हैं, इमेज गेट करते हैं आपके पास, एक और हम ले लेते हैं बटन, ठीक है। इसको ये रैप कंटेंट टेक्स्ट मैंने इसका दे दिया, गेट फ्रॉम गैलरी, ठीक है। मैंने एक बटन ले लिया गेट फ्रॉम गैलरी का, ओके जी। इसमें मैं अगर क्या करता हूँ बैकग्राउंड लगा देता हूँ, तो आपके पास क्या आ गया, गेट फ्रॉम गैलरी का बटन, ठीक है। इस तरह आप लाइक सेंटर, ये आपको गैलरी का एक बटन आ गया, तो उसके आगे आपकी गैलरी का बटन आ गया। यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक का फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कॉल कर लिया, डाउनलोड की जगह गैलरी, एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे किस नाम से, गैलरी के नाम से। अब हम चाहते हैं बटन क्लिक करने से गैलरी से आपके पास इमेज सेलेक्ट हो और डाउनलोड हो, गैलरी से इमेज सेलेक्ट हो कि क्या हो, डाउनलोड नहीं, एक्चुअली वहाँ से गेट करवा के आप क्या करें, स्क्रीन पे डिस्प्ले करें, ओके जी। सो हम आ गए अपनी इस मेन एक्टिविटी में। यहाँ पे अब आपको डाउनलोड के साथ एक फंक्शन चाहिए, पब्लिक वॉइड गैलरी, ओके जी। जब आपने गैलरी से इमेज डाउनलोड करना है, उसके लिए आपने यूज करना है इंटेंट, उसके लिए हमने क्या यूज करना है, इंटेंट यूज करना है। तो हमने किया इंटेंट आई इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ठीक हो गया। तो जस्ट आपके पास एक सिंपल इंटेंट आ गया विद नल कस्टमर, ठीक है। हमने किया दो चीजें, आई डॉट सेट टाइप, हमने क्या करना है, इंटेंट डॉट सेट टाइप, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट आई डॉट सेट एक्शन। दो चीजें, एक आपके पास टाइप है, टाइप आपसे पूछ रहा है किस टाइप का डाटा आपने गेट करना है, टाइप एक्चुअली क्या कर रहा है, किस टाइप का डाटा आपने गेट करना है। एक्शन पूछ रहा है कि उस डाटा पे आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उस डाटा पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। हमने किया आई एम, इस तरह स्ट्रिंग में आई एम AGE स्लैश स्टैटिक मतलब ऑल, तो क्या करो, सारी की सारी इमेजेस रीड कर लो, सारी की सारी क्या करो, इमेजेस रीड कर लो, ठीक है। एक्शन में हम करते हैं एक्शन डॉट गेट कंटेंट, ठीक है, एक्शन अंडरस्कोर गेट कंटेंट, जो भी आपके पास कंटेंट आया उसको आपने समहाउ गेट या रिट्रीव करना, ठीक है। आपने क्या करना, कंटेंट को गेट या रिट्रीव करना है, और कंटेंट की टाइप हमारे पास क्या आ रही है, इमेज, कंटेंट की टाइप हमारे पास क्या आ रही है, इमेजेस, ठीक है। ये बिल्कुल आपके पास वही काम कर रहा है। आप व्हाट्सएप में जाएं तो वहां से फाइल सेलेक्ट करें, इमेज सेलेक्ट करें, तो एक न्यू सी विंडो ओपन होती है जिसमें कुछ रिसेंट इमेजेस आ जाती होती है। इमेजेस के अलावा आपको राइट साइड से एक ड्रॉअर ओपन होता है जिसमें सारी की सारी एप्स आ रही हैं जो कि आपके इमेजेस को रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास कौन कर रहा है, वो इंटेंट के टाइप डिफाइन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, आपका इंटेंट की टाइप, ठीक है। यहाँ हमने कॉल किया स्टार्ट एक्टिविटी, हमने क्या कॉल कर लिया, स्टार्ट एक्टिविटी आई, ठीक है। सब देखना कि ये जो स्टार्ट एक्टिविटी है, ये जो इंटेंट के हमने टाइप और एक्शन बताया है, ये आपका क्या काम
करेगा। इसमें गैलरी को नहीं होता। इसमें आई थिंक नहीं होगा। ओके, गेट फ्रॉम गैलरी, इसमें मैंने क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गई, ये गैलरी का सॉफ्टवेयर है। इस तरह आई है सफर करके आया हूं जो मुंह शुद्ध हो पानी से ओके से मेरे पास क्या आ गया, ये विंडो आ गई। फिलहाल अभी इसमें कोई इमेजेस नहीं पड़े तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके लिए भी इंटेंट यूज होगा। एक और स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मेरे पास 2 इमेजेस आई। ओके जी, ये गैलरी में इमेज आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये विंडो क्या करेगी, जितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं सारी, फिलहाल अभी सिर्फ मेरे पास ये डाटा पड़ा, ये मैंने क्या किया, ये इमेज सिलेक्ट कर लिया, इमेज मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सम इस इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, इमेज को यहाँ पे क्या करना है, आपने डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक और फंक्शन आ रहा है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। आपके पास क्या आ रहा है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ओके, स्टार्ट एक्टिविटी क्या कर रहा है हमेशा, कोई ना कोई विंडो ओपन कर रहा है, एक एक्टिविटी ओपन कर रहा है, सर्विस चला रहा है, रिसीवर चला रहा है, इस तरह की विंडो आपके पास क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी आपका एक्शन परफॉर्म होगा ये आपका पास इंटेंट के थ्रू परफॉर्म होगा। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, रिजल्ट का क्या मतलब है, रिजल्ट यानी कि जो भी हमने सिलेक्ट किया उसे उसको हमारे पास ये इंटेंट जब क्लोज हो तो रिजल्ट रिटर्न करें, आपके पास क्या करे, रिजल्ट रिटर्न करें, ठीक है। उसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपके पास इंटेंट, वो आपके पास आई, और एक आपके पास आता है एक इंटीजर रिक्वेस्ट कोड। एक हमारे पास क्या आता है आपका इंटीजर रिक्वेस्ट कोड। अब देखिए रिक्वेस्ट कोड का आपका फीचर क्या है, हमारे पास इमेज गेट करनी है, वीडियो गेट करनी है या पीडीएफ गेट करनी है, 3 डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, हर एक के लिए फंक्शन एक है, हर एक के लिए आपके पास क्या है, फंक्शन एक है, ठीक है। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, अब उसका जो रिजल्टेंट फंक्शन है जिसने आपको रिजल्ट देना है वो भी फंक्शन एक ही है, वो भी फंक्शन क्या है, एक है। तो 3 डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो सबसे आसान तरीका उनको डिफरेंशिएट करने का क्या है, एक इंटीजर अटैच कर दो 1 2 3, एक इंटीजर अटैच कर दो 1 2 3। तो देखना एंड्रॉइड में अगर 10 डिफरेंट टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है ना, उनका जो रिजल्ट है वो एक फंक्शन है, लेकिन वो एक फंक्शन आपको रिक्वेस्ट कोड देता है जो कि रिक्वेस्ट करते हुए आपने सेंड किया, आपने इमेज करते हुए 1 सेंड कर दिया, वीडियो करते हुए 2 सेंड कर दिया, और आपने पीडीएफ करते हुए 3 सेंड कर दिया, ठीक है। सो अगर उस रिजल्टेंट फंक्शन में, अब रिजल्टेंट फंक्शन एक ही है याद रखना, उस रिजल्टेंट फंक्शन में आपको रिक्वेस्ट कोड है 3, तो इसका मतलब इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू 3 तो आपने कौन सा कोड करना है, पीडीएफ का। इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू 2 वीडियो का, इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू 1 गैलरी। इस तरह आप लोगों ने देखा कि आपकी अक्सर ऐप्स में क्या होता है, जीपीएस ऑन करने के लिए एक बॉक्स आता है, ठीक है, उस पर आप ओके करते हैं तो जीपीएस ऑन हो जाता है, उसके अगेंस्ट भी वही आपका एक फंक्शन कॉल होता है। जितनी भी रिक्वेस्ट है रिजल्टेंट फंक्शन सेम है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक इंटीजर अटैच करना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर अटैच। तो पहला पैरामीटर एक, समटाइम्स आपके पास होता है सिंपल इंटेंट, समटाइम्स जो आपने डाटा पिक करना है उसके लिए हम यूज करते हैं इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर। यहाँ पे हमने पास कर दिया उसका इंटेंट आई, और कोई भी उसे एक सिर्फ उसका टाइटल वगैरह, सेलेक्ट पिक्चर, सेलेक्ट कुछ भी पास कर दिया, और कॉमा 100। हमने रिक्वेस्ट कोड क्या सेंड किया है, 100। जब आपका रिजल्टेंट फंक्शन चलेगा तो उसमें रिक्वेस्ट कोड क्या आएगा, 100 आएगा। इसमें रिक्वेस्ट कोड आपके पास क्या आ जाएगा, 100। तो आपको पता चल जाएगा ये मेरी किस टाइप की रिक्वेस्ट है, इमेजेस। मेरे के पास किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है, इमेजेस की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया सबको? यस सर। ओके, सो ये रिक्वेस्ट कोड अच्छी तरह क्लियर हो गया सबको। अभी हम अगर दूसरी को बनाते हैं वीडियो वाली, हाँ, उसके रिक्वेस्ट कोड डिफरेंट होगा। फिर रिजल्ट फंक्शन में इफ डबल इक्वल टू 200 आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट पे पीस ऑफ कोड रन, ठीक है।
अब देखते हैं कि जो रिजल्टेंट फंक्शन का नाम क्या आ रहा है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। मेरे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के नाम से, ठीक है। सो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं। पब्लिक नहीं रखी नहीं, ये बाइट ओवरराइड पेरेंट से है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब आप उस विंडो से वापस आए। सो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट कोड, रिजल्ट कोड और डेटा। हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कोड, दूसरा रिजल्ट कोड और तीसरा आपके पास क्या आ रहा है, डेटा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कोड क्या होगा, रिक्वेस्ट कोड तो वही नहीं जो हमने वहां पे सेंड किया है, ठीक है। तो सबसे पहला इफ लगेगा हमारा, इफ रिक्वेस्ट कोड डबल इक्वल टू 100, ठीक है। रिक्वेस्ट कोड क्या आ गया, 100, ठीक है। अब सेकंड आपके पास एक कंपोनेंट आता है रिजल्ट कोड। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट कोड आ रहा है। अब रिजल्ट कोड देखें क्या क्या हो सकता है। गेट फ्रॉम गैलरी किया, 2 सिनेरियोज जो हम यहाँ से वापस आएंगे। एक तो एक पिक्चर मैंने सिलेक्ट कर ली, दूसरा सिनेरियो क्या बोला, गैलरी में जाके इस विंडो में रहते हैं। हाँ, हम क्या गैस करते हैं, बगैर सिलेक्ट किए एग्जिट कर, बगैर सिलेक्ट किए एग्जिट करते। तो रिजल्ट कोड बता रहा है कि सक्सेसफुली इमेज सिलेक्ट हुई है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे किया एंड रिजल्ट कोड इज, अब इसमें होता है -1 और 0। तो आपको एक्चुअली -0 याद करने की बजाय एक वेरिएबल याद रखते हैं, RESULT_OK। हमारे पास प्री डिफाइंड वेरिएबल पड़ा है result_OK। इसका मतलब क्या है, इमेज आपके पास सक्सेसफुली गेट हो गया, इमेज आपके पास क्या हो गया, सक्सेसफुली गेट हो गया। यहाँ पे आपने वो कोड करना है कि इमेज जो आपके पास गेट हुई है किस तरह से आपने उसको वहां पे डिस्प्ले करना। एल्स में हम क्या करते हैं जी, टोस्ट एक डिस्प्ले करवा दिया, यूजर कैंसल द रिक्वेस्ट, ठीक है। यूजर ने क्या कर दिया, रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी। अब ये रिजल्ट कोड और रिक्वेस्ट कोड अच्छी तरह क्लियर हुआ जी। जितना ऑनलाइन है रिजल्ट कोड और रिक्वेस्ट कोड अच्छी तरह समझ आ गया। हमने खुद कोई भी इंटीजर करना है, लेकिन जब आप उसको चेक लगा रहे हैं तो उसी इंटीजर से आपने क्या करना है, उसे मैच, तो उसी इंटीजर से आपने क्या करना है, उसे मैच करना, ठीक है। और रिजल्ट कोड ने बता दिया कि या तो उसने बैक प्रेस किया या फिर उसने सक्सेसफुली इमेज सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इमेज। तो ऑब्वियसली इमेज का लिंक वगैरह कहाँ से आएगा, इस डेटा के ऑब्जेक्ट से। ये तीसरा पैरामीटर है, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है डेटा डॉट गेट डेटा। कौन सा फंक्शन आ रहा है, डेटा डॉट गेट डेटा। तो ये बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, किसका, URI का, ठीक है। URI आपके पास है यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। किसी भी चीज को एक्सेस करना है तो हमारे पास क्या है, उसका URI होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका URI होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, उसको URI में स्टोर कर लिया। हमने क्या कर लिया, इसको URI में स्टोर कर लिया। अब 2 तरीके हैं उस URI से इमेज को डिस्प्ले करना। एक ये कि इमेज पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह रीड करनी है, कुछ चीजें अप्लाई करनी है, वो काम, या फिर आप उसको डायरेक्टली एज इट इज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तुम्हारे पास एक आपके पास क्लास आएगी बिटमैप के नाम से। आपके पास एक क्लास आएगी किस नाम से, बिटमैप। कभी नाम सुना बिटमैप का, इमेजेस के सिनेरियो में? यस सर, शायद आपने भी शायद बताया बिटमैप का, वो बिटमैप। ओके, रन टाइम पे जो सी क्लास, जावा क्लास इमेजेस को रैम में स्टोर कर रही है। रन टाइम पे जो जावा क्लास है, जिस जावा क्लास का ऑब्जेक्ट इमेज को रैम में स्टोर कर रहा है, उसका नाम क्या आ रहा है, बिटमैप। उसका नाम क्या आ रहा है, बिटमैप, ठीक है। इमेज की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, हाइट, विड्थ वगैरह, जितनी भी आपके रन टाइम पे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करना है, सारा का सारा काम कौन सी क्लास हैंडल कर रही है, बिटमैप। इन शॉर्ट, इमेज एडिटिंग का जो काम है वो कौन सी क्लास से रिस्पॉन्सिबल है, बिटमैप क्लास, ठीक है। अब हमने URI से बिटमैप जनरेट करना, ठीक है। लेकिन मैं काफी दफा कर चुका, इसलिए याद है, थोड़ा सा लेंथी है। मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस
डॉट मीडिया डॉट गेट बिटमैप, गेट बिटमैप, ठीक है। पहला पैरामीटर आना है गेट कंटेंट रिजॉल्वर, दूसरा पैरामीटर उसका URI। तो ये बेसिकली आपका इमेज क्या हो गया, वहां से गेट होके बिटमैप में कन्वर्ट हो गया, इमेज क्या हो गया वहां से गेट होके बिटमैप में कन्वर्ट हो। हमने क्या किया, बिटमैप b इज इक्वल टू दिस, हमने क्या कर लिया उसे बिटमैप में स्टोर कर लिया, क्या लिया बिटमैप में स्टोर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ऑल्ट एंटर किया, उसने कहा सराउंड विद ट्राई कैच। ट्राई कैच में कितने लोगों को पता है? ओके, जावा में ना आपके पास कह रहे हैं कि पूरा कोई 2 लेक्चर का टॉपिक एक्सेप्शन है, सिर्फ इतना बताया तो जावा में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें एक्सेप्शन हैंडल करना जरूरी है। ओके, तो उसने कैट बिटमैप किया है, हो सकता है जहां से बिटमैप कर रहे हो यूआरएल बाद में वैलिड ना हो, तो इसलिए जावा लास्ट में ये एरर हैंडलिंग आपको करने का कह रहा है कि लास्ट में करो वरना मैं कोड कंपाइल नहीं करने दूंगा, ठीक है ना। तो इसको हमने हैंडल किया कि अगर कभी आपको उसका पाथ वैलिड ना हुआ, ठीक है, देन आपकी ऐप क्रैश, एप्लीकेशन आपकी क्रैश नहीं। सराउंड विद ट्राई कैच लेंज, ये हमारे पास आ गया आपका बिटमैप, हमारे पास क्या आ गया आपका बिटमैप, ठीक है। हमने किया b डॉट, इस तरह आपके पास आता है सेट पिक्सेल्स, हम उसके नए पिक्सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास उसकी हाइट विड्थ हम क्या कर सकते हैं, न्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। b डॉट कॉम्प्रेस, हम इसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल एक छोटा सा फंक्शन टोस्ट करवा दिया, टोस्ट, और यहाँ पे किया स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एक स्ट्रिंग डिस्प्ले की b डॉट गेट विड्थ, मैंने उसके जो विड्थ में पिक्सेल्स हैं उनको टोस्ट करवा दिया, विड्थ में जो पिक्सेल्स आ रहे हैं उनको मैंने क्या किया, टोस्ट करवा दिया। हम यूज करते हैं जी img डॉट सेट इमेज रिसोर्स, हम ये काम करते हैं img डॉट सेट इमेज रिसोर्स। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, सेट इमेज स्टार्ट करके जो मैंने नहीं की, ओके। यहाँ पे अब रिसोर्स जगह पहले कौन सा इमेज और कौन सा फंक्शन यूज करोगे, सेट इमेज बिटमैप। देखो ना, जब ड्राइवर से कर रहे तो मैंने कौन सा फंक्शन पढ़ा है, रिसोर्स। जब आपने बिटमैप लोड करना है तो कौन सा आएगा, बिटमैप। ये मेरे ख्याल से सेट इमेज URI भी पढ़ा होगा, आप URI से भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं जी, हमने बिटमैप किया यहाँ पे b, अब आपकी गैलरी से इमेज रीड होकर हमारी एप्लीकेशन में क्या हो गई है, डिस्प्ले हो गई, ठीक है। गैलरी से इमेज रीड हुई, रीड होने के बाद वो इमेज क्या होगी हमारी एप्लीकेशन में शो, रन नहीं उठ जो रन तो एप्लीकेशन होती है, इमेज तो ही रन होती है। ओके सर, ये वो आपने ये बताया ना कि पाथ अगर उसका ट्राई कैच, हाँ, पाथ अगर कोई वैलिड ना हो एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। उसमें आपने ये बताया कि ट्राई में हम वो लिखेंगे जिसमें हमें डर है कि एक्सेप्शन आ सकती है, कैश में हो गया, अगर एक्सेप्शन आ गया तो आपने क्या काम करना है, ठीक है। ओके, जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, इमेज मैंने सेलेक्ट की, इमेज यहाँ पे डिस्प्ले, ये 1600 उसकी क्या आ गई है, विड्थ, 1600 हमारे पास क्या आ गया, उसकी विड्थ आ गया, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है सबको, ये पॉइंट अच्छे से समझ आया कि नहीं सर? अच्छा, जो इमेज हम करेंगे इसमें वो, उसमें हर इमेज राउंड में करेंगे क्योंकि सर्कुलर इमेज है। अच्छा, तो उसमें स्पेसिफिक नहीं हो सकता कि इसमें करनी है इसमें नहीं करनी? हाँ, तो दो भी बताया तो है कि यहाँ पे खाली इमेज ले लो, क्लियर आ जाएगी, सर्कुलर लोगे तो राउंड आ जाएगा, ठीक है। दूसरे से ये था गेट इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ से बैक प्रेस कर दिया, अभी हमें पता चल रहा है यूजर कैंसल दी, ठीक है। इफ एल्स का ये फायदा हमें पता चल रहा है यूजर ने उस काम के अगेंस्ट हमें क्या रिस्पॉन्स दिया, यूजर ने उस काम के अगेंस्ट हमें क्या रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई अच्छी तरह। तो हमने वो पहले ड्राइवर से भी लोड करवा ली थी,
फिर हमने इंटरनेट से इमेज लोड करवा लिया। अब हमने क्या कर लिया, बिटमैप से या फिर गैलरी से इमेज क्या कर लिया, गेट करवा लिया। अब ये कोड मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ, इस सारे कोड की बजाय नोट कीजिएगा, इस सारे के सारे कोड की बजाय हमने किया glide डॉट विद दिस डॉट लोड में यूआरएल आना है, तो आ गया डेटा डॉट गेट डेटा, ठीक हो गया, इनटू ING। वो सारा का सारा कोड जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स का, तो ग्लाइड में क्या करती है, एक लाइन में कर दिया कि नहीं, तो लाइब्रेरीज का ये फायदा होता है, ठीक है। लाइब्रेरीज का आपको ये एडवांटेज था, वही सारा काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास क्या हो गया, वो साइड में जाकर ग्लाइड ने क्या कर दिया, वहां से गेट करके लोड कर दिया। नहीं जी, ये मेरे पास काम हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, ये पॉइंट क्लियर होगा, अच्छी तरह, ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अगर आपके पास कोई जिप में कोड आया, इसको हमने बिल्ड किस तरह करना, क्या चीज़ें आपने 3 चीज़ें याद रखो कि आपको चेंज करनी पड़ती हैं अगर बहुत पुराना प्रोजेक्ट नहीं है। अगर उसमें आपके पास नोट करें, ये लाइन आप याद रखें, ये मेरे पास प्रोगार्ड टूल्स, ओके, ये ग्रेडल प्रॉपर्टीज हैं, नहीं जी, ये लाइन आ रही है एंड्रॉइड डॉट यूज एंड्रॉइड एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एंड्रॉइड एक्स लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत पुराना प्रोजेक्ट उसमें एंड्रॉइड एक्स लाइब्रेरी नहीं है, उसको अपने माइग्रेट करना है, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एंड्रॉइड डॉट यूज एंड्रॉइड एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। और जहाँ तक मुझे याद है लेटेस्ट वर्जन में ना, ये बेसिकली आप लोग देख लेना, तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन की थी टूल्स, स्टूडियो ने भी एक ऑप्शन दे दिया है माइग्रेट टू एंड्रॉइड, ठीक है। ये बेसिकली आपको बता देता हूँ, इसमें चीज़ें आप खुद सर्च करना करें, देखो ना, अब इतनी चीज़ें होती है, लाइक इतना कुछ होता है, वो एक ही चीज़ नहीं याद रहती कहाँ पे पड़ी है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ आपने क्या कंपोनेंट यूज़ करना, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स, तो मे भी आपके पास वो भी याद है, मीडियम है, ये कोई भी खोलते हैं, ये वो सारी की सारी एंड्रॉइड एक्स की वो आ रही हैं, ये पेजेस बहुत ज़्यादा, it took 2 hours, सही, तो इम्प्लीमेंटेशन ये चीज़ है, ठीक है, वही काम आ गया, रीफैक्टर, हाँ ये था, ये ऑप्शन थी रीफैक्टर में जाना, ठीक है, हाँ रीफैक्टर, ले जी माइग्रेट टू एंड्रॉइड एक्स, बैकअप हुए, वो सिंपली आपके पास एक जिप फाइल बना देगा, ठीक है, माइग्रेशन से पहले ये चीज़, ठीक है। हमने क्या करना, प्रोजेक्ट लेटेस्ट वर्जन पे लाइब्रेरी पे माइग्रेट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको जिप फाइल क्या करनी है यहाँ पे, प्रोजेक्ट पुराना वर्जन पुराना कोई हो तो उसको हम नया बनाने के लिए, बिल्कुल वो लाइब्रेरीज जितने भी ऐप कॉम्पैट है, एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैट है, सारी लेटेस्ट लाइब्रेरीज आ रही है, ठीक है। सो मैंने बेसिकली प्रोजेक्ट सेंड किया था इधर में, एक मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँगा
ओके जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जिप फाइल पड़ी है कैप्चर रिकॉर्डिंग के नाम से, ठीक है। ये मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल्स, डाउनलोड्स नहीं हो गए, ठीक है। सर हम ये अपवर्क पे सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड का काम भी कर सकते हैं। नहीं, जो मर्जी करो। जो मर्जी कर सिर्फ XML पे काम करें और जावा पे कोई और करें, ऐसा भी आता है, हो सकता है। होता है ऐसे। मैंने कुछ बनाया है, सिर्फ स्क्रीन्स बना के देने के, डाटा काम नहीं है, लेकिन इसमें भी लिस्ट वगैरह बेस्ड ऑफ सारा कोड करना पड़ता है। Yes, sir, उनका काम है कि वो डाटा जहाँ से भी ला रहे हैं वहाँ पे लेके, Yes, हमने लेआउट बना दिए, बेस्ड ऑफ डॉक्टर लगा दिए, लिस्ट भी बना दिए, फ्रैगमेंट बना दिए, yes, sir. ये काम तो वो भी हम कर सकते हैं। है। बात है। अच्छा, ये मेरे पास आ रहा है एक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसको हमने स्टूडियो में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये चीज देख लें सब। ओके जी, सो सबसे पहले आपने आना है build.gradle की फर्स्ट फाइल है हमारे पास। यहाँ वर्जन क्या आ रहा है 4.0.1, स्टूडियो वर्जन मेरा क्या आ रहा है 4.0.1। आपने इतना ही फाइल आपके पास कहाँ पे पड़ी है? मैं इस प्रोजेक्ट में आया, इसकी सबसे पेरेंट पे build.gradle की फाइल पड़ी है, notepad++ या किसी भी एडिटर में ओपन किया। यहाँ पे वर्जन आ रहा है 4.0.0, इसको क्या रख दिया, वर्जन चेंज कर दिया। ओके, देन आप आए अपनी सेकंड फाइल build.gradle। यहाँ पे कंपाइल और बिल्ड क्या आ रहा है 30 और 30.0.2, ठीक है। ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, ऐप, उसके अंदर बिल्ड, ठीक है, build.gradle। तो 29, तो इसको मैंने अपडेट किससे कर लिया, अपने 30 से। इससे हो गया, या तो स्टूडियो अपडेट पे चला जाता है, ये एसटी की अपडेट पे चली जाती है, टाइम लगता है इंटरनेट की वजह से, फाइल करप्ट हो जाती है, बड़ा टाइम लग जाता है प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब देन आपने यहाँ से थर्ड फाइल ओपन करनी है, gradle -wrapper.properties। मेरा वर्जन आ रहा है 6.1.1, ठीक है। सो मैंने यहाँ से फाइल देखनी है, तो ये आपके पास होगी gradle -wrapper था, gradle, उसके अंदर फोल्डर पड़ा है रैपर, ये पड़ा gradle -wrapper.properties। इसको अगेन नोटपैड में ओपन किया, तो ये सेम, इसको चेंज करने की जरूरत, ठीक है। ओके जी, सही, ये काम हो गया हमारे पास, प्रोजेक्ट सेट हो गया, डी ड्राइव में आया, जिस फोल्डर में पड़ा हो गया, पाथ कॉपी किया, कैप्चर रिकॉर्डिंग पाथ मैंने कॉपी किया। अब आया स्टूडियो में, फाइल ओपन, यहाँ से क्या करना है आपने, ओपन, ठीक है। ओपन में पाथ दे दिया, ये कैप्चर रिकॉर्डिंग ग्रीन से कलर में आइडेंटिफाई हो गया। तो बेसिकली क्या बता रहा है, ये क्या है, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। मेरे पास क्या है आपका एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले ये आपका एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके जी, हमने प्रेस किया ओके, न्यू विंडो में ओपन किया, ठीक है। सो अब ये एसटी की आपकी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। मेरा कोई पाथ और था, ठीक है, यहाँ पे जो पाथ होगा वो क्या कर देगा, उसको मतलब खुद जाके चेंज करने की जरूरत, क्योंकि स्टूडियो आपका खुद ही क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली पाथ चेंज कर देगा, ठीक है। सो विद इन अ मिनट और हाफ मिनट आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा,
नहीं मगर हमारी जो इतनी वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट होती है और उसी के बाद होती ही नहीं है आपको 4,000 और सही है बहुत सही आपका बड़ा नहीं से छोटा मोटा याद रखिए कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, मैंने अपडेट कर दिया, कंट्रोल एस करना भूल गया। ठीक है, कंट्रोल एस किया, मैंने अपडेट किया था, अपडेट हुआ नहीं। अच्छा, दिस प्रोजेक्ट यूज एंड्रॉइड इज नॉट एनेबल ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज। अच्छा, वही चीज़ है आपके पास, एंड्रॉइड एक्स पे नहीं था, ये वो ग्रेडल की वो लाइन यूज करनी थी, एंड्रॉइड डॉट यूज एंड्रॉइड एक्स। ठीक है, एग्जैक्टली आपको एज इट इज याद नहीं भी रहती, ये फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी ये लाइन। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, समटाइम्स कभी अब लाइक मुझे याद है मैंने स्टार्टिंग की थी, बड़े घंटे भी रखे थे तब से प्रोजेक्ट बिल्ड करना। अभी भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें 100-150 जावा फाइल है, जावा फाइल में एरर आते हैं, वो 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन उसमें फीचर इतने अच्छे थे, लर्निंग बहुत ज़्यादा है। ओके, हमने प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया। ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने क्या कोड, थोड़ा सा मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव कोड किया हुआ है। ओके, लाइब्रेरीज ये पुरानी है, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्लियर की। अब ये जो ऐप कॉम्पैटिबिलिटी होगी एंड्रॉइड एक्स की होगी। ठीक हो गया, और यहाँ पे लाइब्रेरीज ही पुरानी होगी, और एक्टिविटी रिजल्ट पुराना जो आपके पास था उसमें सुपर की ज़रूरत नहीं थी, अब हमें सुपर कॉल करने की ज़रूरत है। लास्ट आपके पास ये फाइल प्रोवाइडर, ये क्लास इंपोर्ट करनी, जैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट आपने ऐड। ठीक है जी, कोड मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये मसला है, इसका वेबकैम चल रहा है, तो अब इसकी मुझे श्योरिटी नहीं है, ये नॉक्स वेबकैम सपोर्ट करता है मेरे पास। अगर कैमरा नहीं है, ठीक है, तो मतलब आज से पहले अभी तक मैं क्या करता हूँ, इसकी टेस्टिंग मोबाइल डिवाइस पे करवाता हूँ। ठीक है, तो अगर कैमरा सपोर्ट कर देता है आपका एमुलेटर, तो हम इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपको मोबाइल डिवाइस पे कोड चलेगा। ओके, एक चीज जरा बस ये देख लो, इसका वर्जन कौन सा आ रहा है। क्या चीज मैं कह रहा हूँ वैसे सही स्पीड में चल रहा है। ये एक्चुअली ये पीसी काफी अच्छा है। ये 5.1 ओके। वैसे कभी आपने वो कभी सिस्टम की स्पेक्स चेक करनी है, कैसे चेक करते हैं बताइए कि नहीं बताओ। प्रॉपर्टीज पीसी की प्रॉपर्टीज नहीं, DXDIAG ये कमांड है, कभी नहीं है उसकी। DXDIAG ले, ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई इसमें, सिस्टम डिस्प्ले साउंड ये सारी आ गई। ठीक है, DXDIAG डायरेक्ट टेक्स्ट की तरफ से आता है, डायग्नोस्टिक टूल डायरेक्ट इंस्टॉल होगा तो ये 7 है, 3rd जनरेशन पीसी है ये। इसकी 16 में जो एयर फ्लो प्रो उसकी 24 GB रैम है तो सारी बहुत उसने तेज चलना है एमुलेटर। ठीक है, मैंने 1st जनरेशन i7 में एमुलेटर चलाया, उस पर बहुत तेज चलता है, मतलब 2-3 इंस्टेंस बना के चलाओ, उसकी 12 GB रैम थी, अच्छा खासा तेज चल रहा है। मुझे लगी है कि इनके i7 भी आपके 6-7 जनरेशन के i7 लैपटॉप से बेहतर है। सिस्टम है ना, सिस्टम का प्रोसेसर हमेशा अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ओके, सो हम आते हैं वापस अपने इस प्रोजेक्ट पे, हमने रन किया, देखो क्रैश ना हो।
सर इसका जो न्यू वर्जन आया है स्टूडियो में इसमें चेंजेस इसमें किए हुए हैं तो इसमें स्ट्रिंग उसमें भी हाँ वो मैंने उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ी, वैसे देखा था कुछ मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज ऐड की। वो मैंने पहले वो डाउनलोड कर लिया, उससे मुझे थोड़ी मुश्किल हो गई। वो खैर मशीन क्या थी, वो मुझसे पूछ रही थी, वो थीम लाइट क्रैश हो गई, एप्लीकेशन क्रैश हो जाए। हम आते हैं और लॉकेट पे कहाँ से सिलेक्ट किया आपने, एरर। अच्छा यहाँ पे ब्लू लाइन कोई नहीं है। गूगल एपीएस नहीं की। You want to create a demo video of it. नहीं जरूरी नहीं है, जावा में तब भी करते हैं ये तो कॉटन तो नहीं है, कॉटन में मीन डिवीजन जावा में तो काम है, तो फ्रंट डिवीजन कॉटन डिवीजन नहीं जावा तक ही पहुंची रास्ता लोग भी नहीं पहुंची कॉटन उसके नहीं पहुंची है सर अभी भी जावा को ज्यादा प्रेफर दिया ना कॉटन लेकिन सर नोट के साथ कहते हैं कोर्ट में आपको आनी चाहिए। हाँ वो आनी चाहिए, मुश्किल नहीं है। आपको एंड्रॉइड जावा आती है तो कोटलिन पे काम करना सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स सीखना है, इतना मुश्किल नहीं है। जावा ये चीजें सारी वही होती सारे कंपोनेंट्स में है, सारी प्री डिफाइंड क्लासेस वही है, ठीक है। पर हमें थोड़ा सा वो उसका ओवरव्यू अपने स्ट्रक्चर देखना है। वैसे इजीली कौन सी है ये जावा के साथ या लैंग्वेज का हमेशा बोला क्या कहता हूँ, एक ही रूल है, जो आ जाए वो इजी है, जो ना आए उससे मुश्किल है। सही कह रहा हूँ, ये बात है, यही बात है, सही बात है। मुझे फ्रंट एंड डिजाइनिंग आती, वो एक चीज, दूसरी होती है इंटरेस्ट। मुझे फ्रंट एंड डिजाइनिंग वेब की आती है तकरीबन सारी, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती तो मुझे नहीं मजा आता, जितना मर्जी मैं काम कर ये चीज। फिर मैं थोड़ा सा कोड का आपको ओवरव्यू करवाता हूँ, ये बिल्ड करके आपको समझाता हूँ। ये जो डेटा ये वो कैमरे से इमेज जेट कर रहा है, इमेज आपको सेव कर रहा है, गैलरी में जाकर स्टोर कर रहा है, परमिशन काफ़ी काम हुआ होगा इस पर। जो मतलब ये कोड ही मैंने हमेशा यूज़ किया, तो मुझे प्रोफेशनली कभी रन टाइम पे कैमरा ओपन करके इमेज गेट कर,
फर्क क्या आता है कि इमेज में स्टोर करवा रहा हूँ, कभी सर्वर पे अपलोड करनी पड़ जाती है, कभी किसी जगह और पे सेव करनी पड़ जाती है। ठीक है, ओके। कितना कितना लेंथी कोड है? कोई 200-300 लाइन बस। और 200-300 होना ही है बस। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ये सिंपल सा लेआउट है। एक आपके पास आ रहा है टेक पिक्चर, एक आपके पास आ रहा है रिकॉर्ड वीडियो, और ये प्रीव्यू आ रहा है जहाँ पे आपने क्या करना है, इमेज या वीडियो को प्रीव्यू करना है। ठीक है, तो इसका हम कोड थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं। हमारे पास आ रहा है, ये उसका क्या आ गया, आपका रेफरेंस आ गया। ठीक है, हम अपना फ्लो यानी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमारे बटन कैप्चर पे यहाँ पे फंक्शन है किस नाम से, कैप्चर इमेज के नाम से। तो जैसे ही यूजर आपका इस बटन पे क्लिक करेगा टेक पिक्चर, आपके पास क्या कॉल होगा, कैप्चर। आपके पास क्या कॉल होगा, कैप्चर इमेज कॉल होगा। ठीक है, हम आए इस कैप्चर इमेज पे। तो सबसे पहले इसको भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या काम कर रहा है। सबसे पहले ये इंटेंट क्रिएट किया, मैंने क्या कर लिया, इंटेंट आपका क्रिएट किया, यहाँ पास किया मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर, मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर। तो इस इंटेंट का क्या काम है कि आपका कैमरा एप्लीकेशन ओपन करें। इस इंटेंट का आपके पास क्या काम है, आपकी कैमरा एप्लीकेशन ओपन करे। कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद रिकॉर्डिंग वीडियो करनी है या आपने इमेज कैप्चर करनी है, वो ये चीज बता रहा है, इमेज कैप्चर। इस तरह होता है आपके पास एक्शन अंडरस्कोर रिकॉर्ड अंडरस्कोर वीडियो। तो इसका मतलब तब आपका कैमरा ओपन होगा किस पर्पस के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, ओके जी। इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, पुट एक्स्ट्रा में हमने क्या किया, मीडिया स्टोर डॉट एक्स्ट्रा आउटपुट, जो भी इस इंटेंट की आउटपुट आएगी इस यूआरआई में जाके सेव करना है। इस यूआरआई में जाके क्या करना है, आपने सेव करना है। तो ये बेसिकली किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, यूआरआई। ये मैंने कमेंट्स पे हर जगह ऐड किया है। ये बेसिकली वो पाथ आ रहा है जहाँ पे आपने इमेज या वीडियो स्टोर करना है, जहाँ पे आपने इमेज या वीडियो स्टोर करना है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ, आपकी फाइल, ये मैं लिखा हुआ जनरेट अ फाइल। ठीक है, उसमें इंटीरियर सेंड किया 1, फिर अभी याद रखें एंड पे आपका इसको पर्पस बताऊंगा। ठीक है, हम आए इस गेट फाइल पाथ में। ठीक है, हम कहाँ पे आ गए, इस गेट फाइल पाथ में। इफ वर्जन आपके पास SDK 24 से अबव है, यहाँ पे आपने क्लास यूज करनी है फाइल प्रोवाइडर। यहाँ पे कौन सी क्लास यूज करनी है, फाइल प्रोवाइडर। ठीक है, फाइल प्रोवाइडर में आपके पास क्या काम है, ओके अच्छा ये चीज मिसिंग है। ओके, ये चीज हम देख रहे थे। हमने क्या करना है, जनरेट फाइल फ्रॉम पाथ। हमने एक पाथ से क्या करना है, फाइल जनरेट करनी है। ठीक है, सो ये वाला जो कोड है ये क्या कर रहा है, क्रिएट अ फाइल इन डिजायर्ड पाथ। हमने अपनी मर्जी के पाथ या फोल्डर में एक फाइल जनरेट करनी है। इस फंक्शन में आगे ये काम कर रहा है। ले जी, हमने क्या एक्सेस करनी है, एक्सटर्नल SD कार्ड लोकेशन। तो उसके लिए आपके पास आ रहा है फाइल का एक ऑब्जेक्ट पाथ इज इक्वल टू न्यू फाइल, कंस्ट्रक्टर में पास किया, ये मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, environment dot get external storage public directory, environment dot get external storage public directory। ये फंक्शन आपको कहाँ पे पॉइंट करेगा, आपके SD कार्ड पे। ये फंक्शन कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आपके SD कार्ड पे। ठीक है, environment dot डायरेक्टरी, किस डायरेक्टरी में चलेंगे, डाउनलोड्स। तो इस सारी की सारी डायरेक्टरीज आपको पता आती हैं कि नहीं, TCM, अलार्म्स, डाउनलोड, मूवीज, म्यूजिक, पिक्चर्स। हम यहाँ पे किस में चलेंगे, डाउनलोड्स में। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे सिलेक्ट के लिए DCI, किस फोल्डर में चलेंगे, DCI कॉमा उसके अंदर चाइल्ड में कौन सा फोल्डर क्रिएट किया, कस्टम इमेजेस। तो आपके पास पाथ क्या बन गया, SD कार्ड स्लैश डायरेक्टरी स्लैश कस्टम इमेजेस। ठीक है, सो अगर किसी वजह से पाथ जनरेट नहीं होता, कि परमिशन वगैरह नहीं मिली, तो आप क्या करो, रिटर्न नल फंक्शन खत्म कर दो, फंक्शन क्या कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक और आपके पास न्यू क्लास आ रही है, सिंपल डेट फॉर्मेट। ठीक है, ये आपके पास सिंपल डेट फॉर्मेट है, ये बेसिकली क्या करती है, कन्वर्ट डेट और कैलेंडर टू स्ट्रिंग। कैलेंडर या डेट के ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, यहाँ पे हमने पैटर्न दे दिया, पैटर्न क्या दिया, और मिनट
और सेकंड। पैटर्न ने क्या दे दिया, ऑल मिनट सेटिंग। और ये जो लोकल डॉट गेट डिफॉल्ट है ये बिल्कुल वही काम कर रहा है कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। करंट डेटा टाइम क्या कर लेगा, गेट कर लेगा। सपोज क्या कर लेगा, करंट डेटा टाइम गेट कर लेगा। सो हमने पहले पार्ट डिफाइन कर लिया और ये हमने क्या कर लिया, करंट और मिनट और सेकंड कर लिया। क्या कर लिया, करंट और मिनट और सेकंड कर लिया, ठीक है। अब ये बेसिकली जो मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की ना टाइम स्टैम्प, ये मैं इमेज का नाम सेट कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने नोट किया होगा आपको इमेज कैप्चर करते हैं उसका नाम क्या होता है, IMG अंडरस्कोर, काफी बड़ा सा नंबर लिखा होता है, वो ईयर, डे, मंथ, टाइम, मिनट और सेकंड के नाम से आ रहा है, ठीक है। हमने सेकंड इसलिए दिया है ताकि हर पिक्चर का नाम डिफरेंट हो, हर फाइल का नाम क्या हो आपके पास डिफरेंट, ठीक है। उसको चेंज भी कर सकते हैं हमारे पास चेंज, फिर आपकी ये स्ट्रिंग आपके पास चेंज हो, ठीक है। आपने कहाँ पे करना है, ओके। सो हमने कि अब ये जो टाइप एक इंटीजर सेंड किया था 1, याद है ना, ठीक है। 1 का सिर्फ ये काम है, इमेज और वीडियो के लिए सारा का सारा काम सेम है। सिर्फ क्या है, जब आपने इमेज करनी है तो हमने किया IMG अंडरस्कोर timestamp डॉट JPG, वीडियो के लिए किया vid अंडरस्कोर timestamp डॉट MP4। तो कंप्लीट फाइल क्या बना, पाथ आपके पास वो ऑब्जेक्ट आ रहा था, हमारे पास पाथ बना, ये आ गया SD कार्ड /DCIM /custom images /IMG अंडरस्कोर A932.jpg। ये कंप्लीट एक फाइल बन गया, ये कंप्लीट आपके पास क्या बन गया, फाइल बन गया, ठीक है। हमने इसको मीडिया फाइल के ऑब्जेक्ट में सेव किया और इसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। हमने इस फाइल के ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हम इस फंक्शन में आए, यहाँ पे आपके पास फाइल का ऑब्जेक्ट आया, f URI फ्रॉम फाइल। ये फंक्शन नाम से समझ लग रहा है क्या कर रहा है, फाइल में से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा है, URI, ठीक है। फाइल में से, क्योंकि इंटेंट को क्या चाहिए, URI चाहिए, ठीक है। और URI को हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इस फंक्शन में आए तो जो आपको URI यहाँ पे मिला था उसको एक्स्ट्रा आउटपुट में पास कर दिया। तो इससे आपके पास क्या होगा, जो आपकी इमेज या आपकी वीडियो है इस लोकेशन, इस पाथ पे जाके सेव है, ठीक है। इस लोकेशन या इस पाथ पे जाके क्या होगी, सेव, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये पॉइंट समझ आया अच्छी तरह सबको, ठीक है, ओके। यहाँ पे आया स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, कोई फंक्शन आ गया, पहला पैरामीटर इंटेंट आ गया, क्या काम करना है, और ये उसका क्या आ गया, रिक्वेस्ट कोड आ गया, ठीक है। तो स्टार्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट कौन सा फंक्शन है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। कौन सा फंक्शन आ रहा है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। तो रिक्वेस्ट कोड आ गया। ये बेसिकली आप 100 की जगह एक वेरिएबल भी स्टोर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। बार बार 100 की बजाय एक वेरिएबल क्रिएट कर लें और वहां पे वेरिएबल एक्सेस कर लें। हमने क्या, रिक्वेस्ट कोड आ रहा है 100 और रिजल्ट कोड क्या आ रहा है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके। रिजल्ट कोड क्या आ रहा है, रिजल्ट अंडरस्कोर ओके। तो यहाँ पे एक फंक्शन लगाया जो कि इमेज कैप्चर करने के बाद डिस्प्ले करेगा। इमेज कैप्चर करने के बाद क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो मैं एक तीसरा मेथड भी यहाँ पे मैंने किया, तो मैंने वो कर लिया था, URI से बिटमैप जनरेट कर लिया, शो करवा दिया, ग्लाइड को यूज करते गया मैंने वो जनरेट कर दिया। तीसरी प्रोजेक्ट हमारे पास फाइल का ऑब्जेक्ट पड़ा, हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट पड़ा है, फाइल का। तो आपके पास है बिटमैप फैक्ट्री डॉट डी कोड फाइल, हमारे पास क्या है, बिटमैप फैक्ट्री डॉट डी कोड फाइल। यहाँ पे आ गया उस मीडिया फाइल का एब्सोल्यूट पाथ, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, मीडिया फाइल का एब्सोल्यूट पाथ आ गया। मीडिया फाइल देखो ना, वो फाइल आपके पास आ रही थी जहां पे आप वो कंप्लीट पाथ उसका स्टोर कर रहे थे। यस मीडिया फाइल में पाथ आए थे जहां पे वो कंप्लीट पाथ आप क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, ठीक है। तो पहला पैरामीटर आ गया आपके पास वो मीडिया फाइल का पाथ। दूसरा पैरामीटर है ऑप्शन। ऑप्शन बेसिकली क्या है, बिटमैप फैक्ट्री डॉट ऑप्शंस। ये प्री डिफाइंड क्लास है। इमेज जैसे ही आपके पास आई, ठीक है, इमेज बिटमैप में आपने जनरेट करनी है, जनरेट करते वक्त आप उस पर कोई ऑप्शंस अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे किया है इन सैंपल साइज 5, ये 5 टाइम्स आपकी इमेज को डाउन साइज कर देगा, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन आ रही है 1000 by 1000, ये जो ऑप्शन है इसको 200 by 200 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो बिटमैप आपके पास जनरेट हो गया। ये बिटमैप मैंने हाइट ली, बिटमैप के पिक्सल भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे बिटमैप को
प्रीव्यू करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, बिटमैप को प्रीव्यू, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। ये वो सारा का सारा काम, ठीक है। अब ये है कि जब मैंने कोड किया था तब शायद मैंने नगेट या उससे अबाउट डिवाइसेस पे ना चलाया हो। अब ये है कि नगेट या उससे अबाउट डिवाइसेस के लिए ना आपको एक जेनेरिक फाइल प्रोवाइडर की क्लास वगैरह ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें हम इसको देख लेते हैं, क्रिएट फाइल इन नगेट, क्रिएट डायरेक्टरी, ठीक है। अब ये है कि पहले ये कोड आपके पास चल जाता था, ठीक है। अब आपको मैनिफेस्ट में इस तरह प्रोवाइडर का टैग लेना पड़ता है, ठीक है। मैनिफेस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइडर का टैग लेना पड़ता है, ठीक है। ओके सो नहीं, ये तो सही नहीं है, ओके। स्टोरेज भी दिए ये एक फाइल मिसिंग है एक्चुअली मेरे उसमें, ये मैंने प्रोजेक्ट में पढ़ी थी, तो इसको देख लेते हैं। सही नहीं कि नहीं, अच्छा ये था एप्लीकेशन, ये प्रोवाइडर, मैंने फाइल क्रिएट की है। अच्छा ये हमारे पास फाइल प्रोवाइडर आ गया, अच्छा ये भी चेंज हो चुका है। अच्छा फिलहाल मैं सही रन कर लेते हैं। कितने रह गए हमारे, होता है ये कैप्चर की रिजल्ट प्रीव्यू हो गया, ठीक है। रिजल्ट के आप किया इम्प्रूव किया, ठीक है। तो बस फाइल पड़ी थी, फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जेनेरिक फाइल वाला आपको नेक्स्ट क्लास में दे देगा, ठीक है। यहाँ तक काफी है आज जी। ऑनलाइन चीजें लोग यहाँ तक क्लियर हो गई चीजें जी। ऑनलाइन आएंगे, सो गए हैं आप भी? यस सर क्लियर है। शजील एंड यूसुफ
ओके ओके अच्छा वो तो ठीक है। अच्छा लास्ट का साला काम किया है, एक रिमाइंडर एप्लीकेशन बनानी थी, याद है मुझे, नहीं किया, कर लिया आपने? चेक करो जी। शजील एंड यूसुफ आपने किया है? सर वो बस थोड़ा सा पढ़ा था, उसे बनाया ही नहीं है। ठीक है, प्ले नहीं हो रहा, साइड पे जाता है सारा कुछ, तो प्ले क्यों नहीं होगा? तो ऐप खुद ही क्लोज हो जाती है, इसमें टाइम होता है ना उसका फार्म का, क्लोज हो जाती है। 9:47 पे लगाया, ठीक है, सेट अराउंड लग गया, ऐप बंद कर दूं? 47 हो गए। वो क्रैश हो गया, ये क्रैश हो गया, एरर तो नहीं आ रहा था बीच में कोई। एरर ही आ रहा है, कोई कोड देखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मैं आपका सेशन एंड करने लगा। कल बना